नमस्कार, मैं विकास स्वर्णकार, भारत के एकमात्र अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्रीहरिकोटा से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले प्रमोशन PSLV C49 के सफल प्रक्षेपण के ठीक 40 दिनों बाद आज हम PSLV C50 CMS 01 मिशन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। PSLV C50 का प्रमोशन आज 17 दिसंबर 2020 को भारतीय मानक समय के अनुसार दोपहर 3:41 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वितीय प्रमोशन मंच यानी SLP से होने जा रहा है। Good afternoon and a hearty welcome to all the viewers. This is Madhuri welcoming you all to the launch event of PSLV C50 CMS 01 mission being telecast live on Geostationary National from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Centre, SHAR, Sriharikota, Andhra Pradesh, the spaceport of India. यह मिशन PSLV C50 PSLV के XL संरचना वाला यान होगा। पिछली बार जो लॉन्च हुआ था PSLV C49 वह DL संरचना का यान था। इस बार XL संरचना में हमें प्रथम चरण पर 6 सॉलिड स्ट्रैप-ऑन्स मुख्य बूस्टर के साथ संलग्न होते हैं। हर एक सॉलिड स्ट्रैप-ऑन 12 टन का होता है तथा वह मुख्य बूस्टर S139 मोटर के साथ संलग्न रहते हैं। ऊपर की ओर चलते हुए एकांतर में तरल व ठोस नोदन वाले चरण होते हैं। सबसे ऊपर में CMS 01 नामक हमारा मुख्य उपग्रह विराजमान है और उसे ऊष्मा कवच के अंदर सुरक्षित तरीके से संयोजित कर दिया गया है। उपग्रह CMS 01 एक संचार उपग्रह है। इसके कार्यकाल 7 वर्षों से अधिक का बनाया गया है। इस उपग्रह का उद्दिष्ट मिशन विस्तृत C बैंड के फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे संचार सुविधाएं प्रदान करना होगा। इस उपग्रह का कुल भार 1425 kg का है। इसे उपभू कक्षा 284 किलोमीटर तथा अपभू कक्षा 20,650 किलोमीटर की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में भेजा जाना है। इसे भूतुल्यकाली अंतरण कक्षा यानी GTO भी कहा जाता है। इसका भूमध्य प्लेन से झुकाव करीब 17.86 का होगा। इस साल 17 जनवरी को GSAT-30 के सफल प्रक्षेपण के बाद हमने PSLV C49 का सफल प्रक्षेपण देखा और उसके बाद आज यहाँ PSLV C50 के प्रमोशन के लिए तैयार हैं। इस मिशन के साथ ही हम कुछ मील के पत्थर फिर से पार करने वाले हैं। इनमें PSLV का यह 52वां प्रमोशन होगा। यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 77वां प्रमोशन मिशन है। CMS 01 संचार उपग्रह भारत का 42वां संचार उपग्रह होगा और PSLV XL संरचना के इस प्रमोशन पे यह 22वां लॉन्च है। The launch will take place today, the 17th of December 2020 at 15:41 hours Indian Standard Time from the second launch pad. The live telecast for this mission is also available on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. The PSLV C50 will launch CMS 01 satellite weighing 1425 kg in 284 by 20,650 kilometers sub-geosynchronous transfer orbit with 17.86 degrees inclination. The PSLV C50 being launched today is the PSLV XL version of the reliable and versatile PSLV. It has 6 strap-ons along with the core motor. This is the 52nd flight of PSLV and 22nd for XL version. The first flight of PSLV XL
was PSLV C11 that had launched successfully on 22nd of October 2008, carrying the prestigious Chandrayaan-1, and the recent most is PSLV C47 in November 2019. You might recall ISRO had launched PSLV C49, a DL version with 2 strap-ons, from the first launch pad on 7th of November 2020. Though the present launch was planned on 7th of December, weather conditions necessitated the launch date to be rescheduled for 10 more days. आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ का मौसम पूरी तरह सामान्य और प्रमोशन के लिए बहुत ही अनुकूल। यहाँ के मौसम विभाग ने भी अपने पुष्टि कर दी है कि From the second launch pad that operates on the integrate transfer launch philosophy, wherein the multiple assembly facilities help in higher launch frequency. The countdown time for this particular mission has been 25 hours long, during which the launch vehicle and the satellite systems have been checked, onboard batteries have been charged, and liquid propellants were serviced. Minus 27 minutes. अब हम लॉन्च से करीब 27 मिनट की दूरी पर। सभी तंत्रों की जांच पूर्णतः चल रही है। इसके बाद मैं आपको प्रमोशन यान के संरचना के बारे में जानकारी दूंगा। रेडिएशन इज ऑन। नीचे से शुरू करते हुए सबसे पहले प्रथम चरण पर PS1 मोटर, जो कि ठोस नोदन पर आधारित HTPB नामक बंधक से बना हुआ है। इसका नोदक भार करीब 139 टन का होता है तथा इसकी हाइट 20 मीटर की, व्यास 2.8 मीटर का होता है। इसके साथ ही 6 स्ट्रैप-ऑन, सॉलिड स्ट्रैप-ऑन लगे होते हैं। यह भी ठोस नोदन पर आधारित होते हैं और इसकी नोदक भार करीबन 12.2 टन की होती है। इसकी ऊंचाई 12 मीटर की तथा व्यास 1 मीटर का होता है। इसके ऊपर चलते हुए PS2 स्टेज, जो कि दूसरा चरण है, यह एक तरल नोदन पर आधारित चरण है। इसमें कुल नोदक भार 41 टन का नोदक भरा जाता है। यह नोदक UH-25 तथा ऑक्सीकारक N2O4 का इस्तेमाल होता है इसमें। इसकी ऊंचाई 12.8 मीटर की होती है तथा व्यास 2.8 मीटर का होता है। इसके ऊपर चलते हुए HPS-3 नामक, जो कि हाई परफॉर्मेंस PS3 स्टेज है, यह भी एक ठोस नोदन पर आधारित चरण है। इसका नोदक भार करीबन 7.65 टन होता है। इसकी ऊंचाई 3.6 मीटर, व्यास 2 मीटर का होता है। फिर उससे ऊपर चलते हुए PS4, जो कि चौथा चरण है PSLV का, यह फिर से एक तरल नोदन पर आधारित, लेकिन इसका ईंधन होता है मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन तथा ऑक्सीकारक मिक्स ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। इसका नोदक भार करीबन 2.5 टन का होता है। इसकी ऊंचाई 3 मीटर की तथा व्यास 1.34 मीटर का होता है। इसके ठीक ऊपर पेलोड एडेप्टर के साथ में उपग्रह को संयोजित किया जाता है। इस बार हमारा उपग्रह है CMS 01 और इन संयोजन के बाद में इसे पेलोड फेयरिंग यानी ऊष्मा कवच से ढक दिया जाता है।
For the viewers who have joined us just now, let me tell that you are watching the live telecast of PSLV C50 CMS-01 launch from Satish Dhawan Space Centre, SHAR, Sriharikota. We are about 23 minutes, 30 seconds from the launch. Let me explain about the launch vehicle configuration as we wait for the launch. This is a PSLV XL version with alternate solid and liquid stages. S139 of solid propellant is the main booster stage called the PS1. It consists of 5 segments, approximately 30 ton each, with 6 numbers of 12.2 ton solid strap-on motors alongside the main booster. The core diameter is 2.8 meters, thrust 4,800 kilonewtons, action time of 107 seconds approximately. The strap-on is of dia 1 meter and develops a thrust of 719 kilonewtons. The second stage of PSLV is based on liquid propulsion system with 41 ton propellant loading of UH-25 as fuel and N2O4 as oxidizer. The Vikas engine develops 799 kilonewton thrust. Mission computers The third transmitting stage of initial the values. rocket is called HPS-3. minus 22 minutes. Its height is 3.6 meters, TCTC diameter confirms 2 normalcy meters, of both SCVT and signals. uses 7.65 tons of propellant. RSD confirms data from chain 2. The fourth stage MCC is a confirms liquid data from chain stage, 2. which is 2.5 meters in height, 1.34 meters in diameter, RSD confirms data and from chain 1. 2.5 tons of propellant MCC loading. confirms data from chain 1. Monomethyl hydrazine as fuel and mixed oxides of nitrogen as TCTC, SHAR oxidizer. 1 and 2 confirms The normalcy equipment of bay both is on telemetry top of the carriers. fourth stage. The satellites are housed inside the payload fairing of 3.2 meters diameter. The overall height of PSLV is 44.4 meters and gross lift-off weight of PSLV XL is 320 tons. अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसरो के चेयरमैन I श्री request के all शिवन, stations to change over to channel 2 at सभी T-20 वरिष्ठ minutes. वैज्ञानिक और No confirmation is needed केंद्र to के control. निदेशक अपने कंसोल पर आ चुके हैं और अपने सभी तंत्रों का अवलोकन करते हुए अब कुछ ही देर पे यहाँ ALS ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू होने वाला है। इसके पहले मैं आपको इससे जुड़ी कुछ जानकारियाँ दे देता हूँ। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, काउंटडाउन की गतिविधियों के दौरान सभी चरणों को पूर्ण करने के पश्चात उपग्रह निदेशक, टेलीमेट्री और ट्रैकिंग स्टेशन निदेशक, रेंज ऑपरेशन निदेशक सभी अपना तंत्रों का अवलोकन करने के पश्चात अपना अनुमोदन मिशन डायरेक्टर को देते हैं। उसके बाद Minus 20 मिशन minutes. डायरेक्टर अप्रूव Request करते all हैं stations change over to channel 2. व्हीकल डायरेक्टर को, जो कि ALS spacecraft शुरू on कर सकते internal हैं। battery. Event number ALS होता है 427 and ऑटोमेटिक 428 लॉन्च completed. सीक्वेंस। Event इसमें number यान का पूरा 429 नियंत्रण completed. ऑन बोर्ड कंप्यूटर OBC के पास चला जाता है। OBC पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के तहत यान के हर एक तंत्र की जांच पूरी करता है तथा उसके आगे के कार्य के लिए सक्षम बनाता है। इसमें जैसे कि बैटरी ऑन करना, उनकी पावर मेजर करना, पायरो लाइन आर्म करना, इंजन जिम्बल टेस्ट करना, ये सब पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार होता है तथा वो हमें संचार प्रक्रिया के थ्रू हमें सब डेटा प्राप्त कराता रहता है। यहाँ कंसोल पर बैठकर Minus वैज्ञानिक इन 19 सब का minutes. अवलोकन करते हैं और उसके बाद COT अपना to अनुमोदन ROD. देते हैं। All tracking systems are ready for अब आप देख रहे हैं PSLV CMS 01 पूरी तरह mission तैयार, launch. PS4 stage to the SLP-UT VDC में PS4 खड़ा हुआ। cleared for the launch. Vehicle Director Roger. CO8 ROD,
All instrumentation systems and यह telecommand systems मिशन are डायरेक्टर ready हैं for श्री SR बीजू, PSLV C50 PSLV के CMS मिशन 01 डायरेक्टर। mission launch. ROD Roger. CDP to ROD, mission computers and real-time network are ready अब for आप देख रहे हैं PSLV अपने C50 स्क्रीन CMS पर 01 सतीश mission धवन launch. अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक ROD Roger. श्री A RSO राजराजन। to ROD, range safety systems are ready for the launch of PSLV C50 CMS 01 mission. ROD Roger. अब हम करीबन 3 मिनट की दूरी पर ALS की शुरुआत से minus 18 minutes. This is Vehicle Director to Mission Director. All the system parameters of PSLV C50 launch vehicle are normal and within specifications. The launch vehicle is ready for PSLV C50 CMS 01 mission. Mission Director Roger. The launch vehicle standing majestically at the second launch pad. All ready for the launch. We are awaiting the start of automatic launch sequence. On your screens, you are able to see Shri S. Somnath, Director Vikram Sarabhai Space Centre, sitting next to Chairman ISRO, Dr. K. Shivan. Minus 17 minutes. Timing to control, timing in external hold mode. Noted. Spacecraft Director to Mission Director. CMS 01 spacecraft performance is normal and ready for launch. Mission Director Roger. ROD to Mission Director. Range is ready for PSLV C50 CMS 01 launch. Mission Director Roger. CTC network is ready for launch support of PSLV C50 CMS 01 mission. Mission Director Roger. अभी आपने सुना ALS mode. रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर, सैटेलाइट डायरेक्टर और टेलीमेट्री ट्रैकिंग डायरेक्टर ने अपना अनुमोदन दे दिया है मिशन डायरेक्टर को। TCTC event number 458 data loggers are on at SHAR 1 and SHAR 2. Minus 16 minutes. This is Mission Director. Mission Readiness Review and Launch Authorization Board have already given clearance for proceeding with the countdown and launch of PSLV C50 CMS 01 mission. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from launch vehicle, spacecraft, range and ISRO network stations and prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV C50 CMS 01 mission at 15:41 hours IST today, that is 17th of December 2020. All stations to note, Mission Director has given authorization for launch. SDS servers activated. MC confirms reception of SHAR 1 and SHAR 2 data. Based on the authorization from Mission Director, Vehicle Director hereby authorizes to initiate automatic launch sequence for the launch of PSLV C50 CMS 01 mission at 15:41 hours IST today, 17th December. अभी अभी आपने सुना मिशन डायरेक्टर और व्हीकल डायरेक्टर ने अनुमोदन दे दिया है। अब ALS जो है सक्षम हो चुका है। इसके बाद अब पूरा नियंत्रण ऑन बोर्ड कंप्यूटर के पास। On your screens, you have just watched Sri S.R. Biju, Project Director for PSLV and Mission Director for PSLV C50 CMS 01 mission, giving the clearance and authorizing the launch. Thereafter, the Vehicle Director has announced the start of automatic launch sequence. It is about 14 minutes 30 seconds to the launch. From here on, the further activities leading to the launch will be in the autonomous mode by the automatic launch sequence. The major checkout parameters for the launch vehicle and satellites will be taken care by the onboard computers. जी हाँ, ऑन बोर्ड कंप्यूटर अपने पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार
पूरे तंत्रों का निरीक्षण करने के बाद में स्वतः ही PSLV के प्रज्वलन का कमांड देगा और पूरा नियंत्रण अभी ऑन बोर्ड कंप्यूटर के पास में है। As we wait for the launch, let me briefly tell you about the flight sequence which will be followed today. The reaction control thrusters are fired 2.8 seconds before launch. At liftoff, that is at T0, the core stage or the first stage and 4 of the strap-ons, the ground-lit strap-ons, will be ignited. 2 more strap-ons are air-lit that ignite 25 seconds into the flight. The strap-ons will continue to burn for about 70 seconds and then they will be separated from the launch vehicle. The ground-lit ones at 25 km altitude and the air-lit ones at 40 km altitude. By the time the first stage completes its operation, the launch vehicle would have reached 55.4 km altitude and would be flying forth at a velocity close to 2 km per second. At 110 seconds flight elapsed time, the PS1, the first stage, will separate and the second stage is ignited less than a second later. By this time, the launch vehicle would have cleared much of the dense atmosphere. Hence, the heat shield or the payload fairing is separated and also the closed loop guidance is initiated for the flight. The total burn time of the second stage is 153 seconds and it is then separated from the ongoing launch vehicle. Then the third stage, called the HPS-3 stage, is ignited. Following a 123-second burn time, the PS-3 is burnt out but continues to coast along. This stage separates another 251 seconds later. The PS4 stage is ignited 10 seconds later from the separation of PS3. The burn time for PS4 for this mission is 515 seconds. The required orbital conditions for the payload are developed during the PS4 burn regime. CMS-01 एक संचार उपग्रह है। इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा हमने बताया, विस्तृत सी बैंड पर संचार सुविधाएं प्रदान करना है। इसका कवरेज क्षेत्र भारत की मुख्य भूमि के अलावा अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह के तक होगी। इसका कार्यकाल 7 वर्षों से अधिक की अभिकल्पना की गई है। आज संचार उपग्रह तकनीक का प्रयोग विस्तृत व सर्वव्यापी हो चुका है। भारत अब इस तकनीक की परिपक्वता प्राप्त कर इसके अनेक अनुप्रयोगों में व्यावसायिक रूप से प्रयोग कर पा रहा है। आप सभी सहमत होंगे, हमारे जीवन को भी संचार उपग्रह अनेक तरीकों से प्रभावित कर रहे हैं। इसी दिशा में सामाजिक हित के लिए इस तकनीक की क्षमताओं और मानवता की भलाई के लिए इसरो सदैव तत्पर रहा है। इस दिशा में दूर शिक्षा, दूर चिकित्सा, ग्राम संसाधन केंद्र तथा आपदा प्रबंधन जैसी सुविधाएं इसरो द्वारा पहले ही जारी की जा चुकी हैं। यह उपग्रह उपलब्ध संचार सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाएगा और आम आदमी तक बेहतर संचार सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम होगा। CMS-01 उपग्रह को पहले दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया जाएगा। फिर इसमें लगे लिक्विड अपोजी मोटर को सुनियोजित ढंग से फायर किया जाएगा और इसे 36,000 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में 83 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा।
Let me tell you about a few noteworthy missions with PSLV. The PSLV C50, the present mission, which is carrying the CMS-01 mission, is the 22nd flight of PSLV in Excel version that had premiered for the C11 mission for the launch of Chandrayaan-1 in October 2008. In the subsequent years, the Excel version of PSLV delivered the Mars 8 Orbiter minutes. mission, the Astrosat, Cartosat series imaging satellites, Indian Regional Navigation Satellite System constellation, also called as NAVIC, and GSAT-12, a communication satellite with extended C-band transponders. The saga of PSLV XL also includes a fully commercial launch. Most of these missions were eastward launches using PSLV. जी हाँ, जैसा PSLV का नाम है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यह इसका उद्दिष्ट मिशन ज़्यादातर होता है दक्षिणी और या पोलर ऑर्बिट में प्रमोशन करना, लेकिन इसके गुणवत्ता, विश्वसनीयता को देखते हुए यह इसमें भी सक्षम है कि संचार उपग्रह को GTO तक पहुंचा सके। इस क्षमता का प्रयोग करते हुए हम पहले ही 22 लॉन्च कर चुके हैं, 21 लॉन्च कर चुके हैं, माफ़ कीजिएगा, यह 22वां लॉन्च है। The CMS-01 satellite in the mission is 42nd communication satellite of ISRO, envisaged for providing services in extended C-band of the frequency spectrum. It will support various applications like the teleeducation, telemedicine, disaster management support, and many others. The extended C-band coverage will include Indian mainland, Andaman, Nicobar, and Lakshadweep Islands. This satellite will enhance the quality of the communication services available and provide better access to the common person. CMS-01 is designed for a mission life of more than 7 years. We are now about 5 minutes, 30 seconds from the launch. अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं URSC के निदेशक श्री P. कुन्नीकृष्णन। अब हम प्रमोशन से 5 मिनट की दूरी पर MC confirms reception of radar's data. प्रमोशन यान अपने निर्दिष्ट पथ पर जाने के लिए जिन तंत्रों का इस्तेमाल करता है उसे हम नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल तंत्र बोलते हैं। इसके तहत सभी चरणों पे अपने कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं जो कि उसे निर्धारित दिशा देने में सक्षम होते हैं। PS1 पे SITVC नामक सेकेंडरी इंजेक्शन थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल नामक तंत्र होता है जो उसे पिच और याव दिशा प्रदान कर सकता है, तथा रोल के लिए RCT रोल कंट्रोल थ्रस्टर्स का इस्तेमाल होता है। PS2 स्टेज दूसरे चरण पे इंजन जिम्बल का प्रयोग होता है। इसमें इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक एक्चुएटर्स लगे होते हैं जिसकी मदद से पिच और याव नियंत्रण किया जाता है, तथा रोल के लिए थ्रस्टर्स लगे होते हैं। PS3 तृतीय चरण पे फ्लेक्स नोजल का प्रयोग किया जाता है और
इसके रोल नियंत्रण के लिए थ्रस्टर्स चतुर्थ चरण पे लगे होते हैं। उन थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके PS3 और PS4 में रोल नियंत्रण किया जाता है। चतुर्थ चरण के पिच और यॉ नियंत्रण के लिए फिर से इंजन जिम्बल कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है। -3 minutes. अब हम प्रमोशन से 3 मिनट की दूरी पर ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। चरणबद्ध तरीके से पूरी जांच करते हुए ऑनबोर्ड कंप्यूटर PSLV C49 के बाद PSLV C50 का प्रमोशन 7 दिसंबर 2020 को पहले तय हुआ था। उसके बाद मौसमी विपत्तियों के कारण इसे विलंबित किया गया -2 minutes. और अब 10 दिनों के बाद 17 दिसंबर को इसे द्वितीय प्रमोशन मंच SLP से प्रमोचित किया जा रहा है। We are 1 minute 45 seconds away from the launch. लॉन्च पैड का मौसम पूरी तरह अनुकूल प्रतीत होता हुआ -1 minute. We are 1 minute away from the launch, 55 seconds. and on your screens you can see the Range Operations Director and several ISRO -50 scientists seconds. watching intently on their monitors. And -45 seconds. And the weather is fine here in -40 Sriharikota. seconds. -35 seconds. -30 seconds. Real-time programs -25 activated. seconds. -20 seconds. सबसे पहले RCT का प्रज्वलन हम देखेंगे -15 T-2.8 सेकंड्स पर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. सफलतापूर्ण लिफ्ट Plus ऑफ 5 seconds. PSLV C50 अपने निर्दिष्ट मिशन की ओर बढ़ता हुआ। That's a marvelous liftoff. The PS1 performance is according to the expectations. Plus 20 seconds. गर्जना करता हुआ आकाश में इसका कंपन हम यहाँ तक महसूस कर सकते हैं। यह सभी दर्शकों के लिए भी काफी उत्साह का पल। Stage performance normal. ROD के घोषणा के अनुसार प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य। The air-lit strap-on ignition scheduled 25 seconds into the flight. It's close to 1 minute after the flight. SHAR main auto. 1 minute. SHAR 2 main auto. अब हम स्ट्रेप ऑन 1 और 2 के सेपरेशन को 1 मिनट 9 सेकंड पे देखेंगे। Ground lift strap on separated. जी हाँ, जैसा अपेक्षित था ROD ने अनाउंस किया ग्राउंड लेड स्ट्रेप ऑन सेपरेट हो चुके Stage हैं। performance normal. B2 change route SCBT2. प्रथम चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ
Air lead strap-on separated. The air lead strap-ons have also been separated. It is 1 minute 30 seconds into the launch, altitude 40 kilometers. The core stage will burn till 1 minute 50 seconds. First stage separated, second stage ignited, closed loop guidance initiated. Plus 2 minutes. जी हाँ, प्रथम चरण अपेक्षानुसार मुख्य यान से पृथक हो चुका है और अब यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. The ignition of the second stage has been confirmed. We are 2 minutes 30 seconds into the launch. आप अपनी स्क्रीन पर अभी एनिमेशन देख रहे थे। यह वास्तविक समय पर दर्शाया गया एनिमेशन है जिसमें PS2 का निष्पादन सामान्य है। Second stage performance normal. On your screens now you can see the animation and you have also seen the milestones of Plus the 3 minutes. separation events. You can see that the second stage is performing normally. The second stage of PSLV is based on liquid propulsion system with 41 tons of propellant loading of UH-25 as fuel and N2O4 as oxidizer. Now we await the heat shield separation. That will be the next event in the launch. Payload fairing separated. जैसा कि आपने अभी सुना, पेलोड फेयरिंग जो ऊष्मा कवच है Second stage उपग्रह के ऊपर, performance normal. वह पृथक हो चुकी है क्योंकि अब यान वातावरण से बाहर आ चुका है। अब वायु घनत्व ऐसा नहीं रह गया है कि उपग्रह या यान को कुछ नुकसान पहुंचा सके, इसलिए ऊष्मा कवच को अलग कर दिया गया है। PS2 सामान्य निष्पादन करता हुआ और अपने निर्दिष्ट मिशन की ओर बढ़ता हुआ। Plus 4 minutes. Second stage performance normal. The second stage increases the velocity of ongoing launch vehicle from 1.98 kilometers per second to 4.94 kilometers per second. We are 4 minutes into the flight and Port Blair station has started to acquire the signal of launch vehicle Stage parameters. separated, third stage ignited. The third stage also has been ignited and the confirmation has been given by Range Operations Director. Third stage performance normal. जी हाँ, तृतीय चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ इसका ज्वलन काल करीब 122.8 सेकंड का होगा। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह सब घटना अपेक्षित ढंग से होते हुए। Third stage performance normal. The third stage is performing normally and it is called the HPS-3 stage. It is a solid propellant motor. Its height is 3.6 meters, diameter 2 meter and uses 7.65 tons of HTPB based propellant. अभी आप जो ग्राफ देख रहे हैं Third अपनी stage स्क्रीन पर, performance normal. यह हमारे ग्राउंड स्टेशन की मदद से यह डेटा लिया जा रहा है। The third stage will continue to burn for 123 seconds, that is a little over 2 minutes. In this duration, it will add a mere 8 kilometers to the altitude but increase the velocity from 4.94 to 7.32 kilometers for the mission requirements. Third stage performance normal. PS3 जो कि ठोस नोदन वाला चरण है, करीब 7.6 टन नोदक 122 सेकंड पे प्रज्वलन होगा। जैसा कि मैं बता रहा था, ग्राउंड स्टेशंस जो हैं, 4 ग्राउंड स्टेशन इस बार निर्धारित किए गए Stage हैं। action completed.
PS3 का ज्वलन Vehicle in काल hosting phase. समाप्त होता हुआ। अब यान कोस्टिंग फेज पर जा चुका है। इसमें PS3 और PS4 तृतीय और चतुर्थ चरण यान के एक साथ एक यूनिट बनकर आगे बढ़ते रहेंगे। Vehicle performance is normal. यह कोस्टिंग काल करीबन 251.2 सेकंड का होगा। We are 7 minutes past the launch. Third stage has completed its operation and the vehicle is in the coasting phase. Though the third stage has completed its action, it continues to coast along with the fourth stage and the spacecraft. It will do so for the total of 4 minutes, during which time there is 51 kilometers gain in the altitude as the launch vehicle loses velocity trivially. Vehicle performance is normal in hosting phase. यान पूर्णतः सामान्य गति पर। हमें यह डेटा ग्राउंड स्टेशंस की मदद से यहाँ प्राप्त होता रहता है और इस बार शार, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने और बैक इन सभी जगहों पर ग्राउंड स्टेशंस हमें सहयोग कर रहे हैं। इन सभी ग्राउंड स्टेशंस में हम पर्याप्त समय का ओवरलैप रखते हैं ताकि यान किसी भी समय दृष्टि से अलग ना हो। The coast phase exists while the rocket is about 1,300 to 3,000 kilometers downrange from the launch port. The Port Blair and Brunei stations tracking presently. This is the ground trace of the rocket, of the flight path that you are able to watch on your screens right now. Plus 9 minutes. यह प्रमोचन पूर्वी दिशा का प्रमोचन है। सामान्यतः PSLV का पोलर दिशा की ओर यानी कि दक्षिण दिशा की ओर प्रमोचन होता है। इस बार यह पूर्वी दिशा की ओर है। Vehicle performance is normal. Though none of the motors are burning right now, but the control system is active right now too. The PS4 stage has two types of control systems, one for the coast phase and one for the boost phase. For the coast phase control, the stage is equipped with two clusters of 50 Newton thrusters mounted on the outer diameter of the propulsion bay ring. They derive the propellants from the main propellant tank itself. A pair of these thrusters are also used for roll control of PS3, PS4 combined during the PS3 stage operations. अब हम करीबन 20 सेकंड की दूरी पर, जिसमें अगली घटना होगी PS3 का पृथक्कीकरण और उसके बाद होगा PS4 का ज्वलन। Third stage separated. जी हाँ, अभी रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने अनाउंस किया PS3 सफलतापूर्वक पृथक कर लिया गया है और अब PS4 का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Plus 11 minutes. It is 11 minutes past the liftoff and the fourth stage has been ignited and is developing intended thrust. The burn time for the fourth stage for the present mission is 8 minutes 35 seconds. It operates till the orbital parameters for injection of the satellites are achieved. यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं समय से सापेक्षिक गति
यान की ऊपर जो ग्राफ है वह सापेक्षिक गति का है, नीचे वाला जो है वो ऊंचाई का है। यान पूर्णतया अपने अवमानित पथ को अनुकरण करता हुआ यह चीज़ भी दर्शाता है कि यहाँ के वैज्ञानिकों की गणना सटीक रही है। Plus 12 minutes. Fourth stage performance normal. On your screens now is the animation of the fourth stage and the ground trace now. PS4 पर 2 तरल इंजन लगे होते हैं। इन्हीं का काम है कि उपग्रह को निर्दिष्ट कक्षा तक पहुंचा सकें। The fourth stage is a liquid stage which is 2.5 meters in height, 1.34 meters in diameter and 2.5 tons of propellant loading. Monomethyl hydrazine as fuel and mixed oxides of nitrogen as oxidizer. This stage is pressure fit. That means the necessary high pressure for the propellants to enter the combustion chamber is created due to the pressurized gases. Advantage? It is simpler and lighter than its pump-fed counterpart for similar thrust. Fourth stage performance normal. As I had earlier spoke about the boost phase control of the fourth stage, it is achieved by two-plane gimballing of both the engines. By differential deflection of the engines, the roll control is also achieved. चतुर्थ चरण का काल अभी भी करीबन 4 मिनट का बाकी है। NGC नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल, इसका इस्तेमाल OBC यान को अपनी अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए करता है। PSLV की अभिवृत्ति नियंत्रण तीनों अक्षों में संभव है और यान के उत्थापन से लेकर उपग्रह के वियोजन तक यह संभव होता है। यान का नेविगेशन तंत्र यान की स्थिति तथा वेग का सटीक मापन करके इसे सक्षम करता है। इसके अलावा अभिवृत्ति और कोणीय वेग का पता लगा सकता है। गाइडेंस तंत्र यानी यान को निश्चित दिशा में घुमाने के लिए नियंत्रण कमांड देता है ताकि यान को अपने निर्धारित कक्षा में उचित अभिवृत्ति के साथ पहुंचाया जा सके। Plus 15 minutes. यान प्रमोचन से करीब 110 किलोमीटर तक ओपन लूप गाइडेंस में होता है। इसका मतलब पूर्व निर्धारित कमांड उसमें जो प्रोग्राम किए गए हैं उसके अनुसार वह बढ़ता रहता है अपनी दिशा बनाए रखने के लिए। Fourth stage performance normal. पर 110 किलोमीटर के बाद क्लोज लूप गाइडेंस यह शुरू हो जाता है जिसमें अपनी स्थिति का मापन कर अपनी उद्दिष्ट दिशा की ओर यान को घुमाने में सक्षम होता है। हर एक चरण का अपना नियंत्रण तंत्र होता है जो कि अंतिम में गाइडेंस कंट्रोल प्रोसेसर से कमांड किया जाता है। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जायरो तथा एक्सेलरोमीटर से बना हुआ है। जायरो कोणीय वेग मापन का कार्य करते हैं, एक्सेलरोमीटर त्वरण मापन का कार्य करते हैं। यह तीनों अक्षों में मापन किया जाता है। PS4 का सामान्य निष्पादन। जैसा कि मैं बता रहा था, वैज्ञानिकों की बहुत सटीक गणना के बाद ही हम ऐसा प्रमोचन देख पाते हैं। Fourth stage performance normal.
The launch vehicle is provided with various separation systems. Let me describe a few of them. The strap-on separation consists of forward and aft ball and socket joints. Jettisoning is achieved by spring thrusters and joint release by explosive nuts. Stage 1 separation is achieved using explosive cord located on the 17 minutes. interstage. The second stage separation is based on release of Merman band at the joint of interstage between the second and third stage. Fourth stage performance normal. The separation of third stage is achieved through a ball lock mechanism between the interstage of third and fourth stage and the structural adapter to which the stage is mounted. The heat shield has vertical separation system based on linear bellows and horizontal separation system based on Merman band. अब हम करीबन 2 मिनट की दूरी पर PS4 के इंजन सेपरेशन से We are getting the orbital data. It is very close to the intended orbit. Plus 18 minutes. अब तक उपभू कक्षा 247 के करीब तथा अपभू 11,900 के करीब है. The intended orbit for CMS-01 Fourth stage performance is normal. 284 kilometers by 20,650 kilometers sub-geosynchronous transfer orbit with 17.86 degrees inclination. सापेक्षिक गति अब करीब 8.99 किलोमीटर प्रति सेकंड की हो चुकी है. उपग्रह के आक्षेपण के लिए सापेक्षिक गति 9.61 की अपेक्षित है. PS4 सामान्य निष्पादन करता हुआ और ऑर्बिटल स्थितियों को प्राप्त करता हुआ Fourth stage thrust cutoff. चतुर्थ चरण का प्रणोदक खत्म हो चुका है और उसे बंद कर दिया गया है. यह सब ऑन बोर्ड कंप्यूटर के द्वारा किया जा रहा है. अब कुछ ही क्षण में Satellite injection conditions are achieved. Now the injection conditions for the rocket are achieved. The orientation is proper. The perigee has been achieved. Plus 20 minutes. And we are expecting the separation of the satellite anytime soon. जी हाँ, कक्षा की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं. अब आप ऑन बोर्ड कैमरा की मदद से देख पा रहे हैं यह उपग्रह का CMS-01 दृश्य. satellite separated. Mission accomplished. Handing over to mission director. The PSLV C50 has successfully placed CMS-01 in its intended orbit, and we have yet another time achieved a successful mission. CMS-01 mission is fully accomplished. जी हाँ, पूरे भारत वासियों को इस पे गर्व होगा. एक बार फिर हम लोगों ने इसे सफलतापूर्ण ढंग से हासिल कर लिया है. उपग्रह CMS-01 अपनी कक्षा पर स्थापित किया जा चुका है. And now we take you to the addressing by Chairman ISRO and the team. We take leave from you. Do take good care of yourself. Goodbye. जी हाँ, अब हम आपसे विदा लेते हैं.
My dear friends, good evening to all of you. I am extremely happy to declare that PSLV C50 successfully injected CMS-01, the communication satellite, in precisely in the predefined sub-GTO orbit. The satellite is functioning very well, and another 4 days from now, the satellite will be placed in the specified slot in geosynchronous orbit. And subsequently, this satellite is going to function as the continuation of the GSAT-12, which was launched 11 years back. I am sure that this satellite will be doing all the functions as planned successfully. This excellent success really we achieved today because of the hard work and dedicated effort by Team ISRO, both launch vehicle team as well as satellite team tirelessly worked very in the pandemic conditions, very safely they worked, as well as with a minimum number of team, they have done the job. Kudos to my ISRO team for both launch vehicle team as well as satellite team. Now, when we have talked about success, definitely you will be asking what is next. The next mission, PSLV C51, is a special for us. It is special for the entire country. Why I am telling is, as all are aware, recently we have brought the space reform and unlocking India's potential in the space sector. This aspect, our government of India has initiated. Very interesting to note that within 8 months, now the first satellite from a startup called Pixel India, the satellite is called Anand. It is going to be Earth observation satellite. It is going to be launched. This is the first of its kind in India for bringing the private people for enabling the space activities over the country. This satellite, what are they going to do? Launch. It is going to provide Earth observation purpose, and this is the first of its kind and series. In the series of satellite, this startup company is going to launch. Along with that Anand satellite, 2 more satellites under the space reform is going to be launched. That is Space Kids India. Another one is that satellite is called Satish Sat. The next satellite is the University Consortium UnitySat. So definitely PSLV C51 is going to initiate the special, the new era of the space reform in India. And I'm sure that the startups and the private people will take this activity further and to provide services for the entire country. Now, at the same time, we have a lot of work on hand to do. That is, we are having activities like Chandrayaan 3, flagship program like Aditya L1, and Gaganyaan. It is activities. It is going on, and we have to have the missions at the earliest. And along with that, we have our much awaited GSLV mission and SSLV mission, like the series of missions are on hand. As usual, I am sure that Team ISRO will come forward, rise to the occasion, and they will do the needful for meeting the demand given by our Indian government. Just now I got a message from the satellite center director that satellite is doing well
And the solar panel, one of the crucial operations is happened, and the solar panel successfully deployed. And now this that activity is now hand over from launch vehicle to satellite, and the satellite teams already started working on that, and very soon that the satellite will be 21st of this month. The satellite will be placed in the correct orbit after series of maneuvers. Now, definitely that when you are doing so much work, definitely that you have to enjoy the festival. Our Christmas is going to come very fast. New Year is also going to come. On behalf of that entire team ISRO, as well as on behalf of myself, I wish all the employees of the ISRO as well as their family members very happy Christmas and happy New Year. At the same time, definitely with the present conditions of the COVID pandemic, I urge all of you to celebrate these the functions, festivals very safely. Thank you. Jai Hind. आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, इंडिया का अपना चैनल।